नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे टॉप 10 डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। वैसे तो पैरामेडिकल कोर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ये टॉप 10 उठा रहा हूँ जो कि करियर के अगर नज़रिए से देखा जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो इसमें बेस्ट है। डिप्लोमा कोर्स जो होता है फ्रेंड्स, वो 6 महीने से लेकर के 3 साल के अंदर तक होता है, यानी 6 महीने से 3 साल तक आप इन कोर्सों का ड्यूरेशन होता है। अगर हम इन डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें, जो कि मैं आपको टॉप 10 बताने जा रहा हूँ पैरामेडिकल में, उसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th क्लास के बाद ही हर कोर्स को 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। और 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मिनिमम 50% या 55% नंबर आपका होना चाहिए। PCM या PCB दोनों स्ट्रीम से हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों से आ सकते हैं। और जो फ़ी की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1 लाख के अंदर इनका फ़ी हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और इनमें पैसा भी कम लगता है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला कोर्स है वो है DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 2 साल का कोर्स होता है। 12th क्लास के बाद आप कर सकते हैं। 12th साइंस से आपका होना चाहिए। इसको करने के बाद जो है आप लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। ब्लड टेस्टिंग, शुगर टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग का काम होता है ये सभी DMLT कोर्स वाले करते हैं। हमारा दूसरा है DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। ये भी 12th क्लास के बाद होता है। 12th आपका साइंस से कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का कोर्स होता है ये। इसमें क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट के थ्रू इलाज किया जाता है, यानी फिजिकल मूवमेंट, किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, तो फिजिकल रूप से आपको मूवमेंट करवाना है और उस मूवमेंट से ही इलाज होता है। जैसे जो पैरालिसिस का जो पेशेंट होते हैं उन सभी का इसमें इलाज होता है। तीसरा है फ्रेंड डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक। ये भी 12th क्लास के बाद आप कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। इसमें बॉडी बेस्ड, हमारे बॉडी में जो बेस्ट मटेरियल बेस्ट है उसे निकालने के लिए सिखाया जाता है। निकालने का जितना प्रोसीजर है सारा इसमें सिखाया जाता है और आप इसमें हॉस्पिटल में या क्लिनिक में काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। हमारे शरीर में जो बेस्ट है, जैसे कोई गंदा खून है या फिर हम लोग का जो मल होता है या फिर कोई चीज़ स्टक हो गया हमारे शरीर में जो कि वेस्टेज के रूप में है, तो उसे निकालने के लिए डायलिसिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसी के लिए ये 2 साल का कोर्स किया जाता है। हमारा चौथा है DDTT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक या टेक्नोलॉजी। ये भी 12th क्लास 12th साइंस से आप कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। OT ऑपरेशन थिएटर के बारे में आप जानते होंगे। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर के, वो ODOTT करके रखते हैं। उनका मेनली काम क्या होता है कि डॉक्टर तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उनके बाद जितना ऑपरेशन का जो सामान अरेंजमेंट है या उनको सामान पकड़ाना है हाथ में, कैंची या सीजर, जो भी कॉटन वगैरह, उन सभी DOTT का और भी बहुत सारा इनका काम होता है। ओके, तो ये 2 साल का कोर्स है, आप इसे भी कर सकते हैं 12th साइंस स्ट्रीम के बाद। हमारा 5वां आता है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। एक्सरे टेक्नोलॉजी ये जो होता है 12th साइंस के बाद आप कर सकते हैं। 2 साल का ये भी कोर्स होता है। एक्सरे टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और एक्सरे लैबोरेटरी में आप काम कर सकते हैं या एक्सरे का आप लैब डाल सकते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवा के लाओ, तब आपका इसमें काम आता है। इसमें भी अच्छा स्कोप है। हमारा छठा है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसमें आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। ये कोर्स को 2 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी और हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकता है। इसमें मेनली रूप से क्या होता है कि मरीज के रिकॉर्ड को बनाना, उनके हेल्थ को रिकॉर्ड करना कि उनका स्टार्टिंग में हेल्थ क्या है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट होते हैं और हर पेशेंट का रिकॉर्ड रखना डॉक्टर के हाथ में नहीं है, डॉक्टर के बस के बाहर है इतने सारे पेशेंट का रिकॉर्ड रखना। इसीलिए वहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी मतलब बालू बंदों का काम आता है, जो डिप्लोमा उन्होंने करके रखा है। तो उनका रिकॉर्ड बनाना काम होता है कि हर पेशेंट का नाम, ब्लड ग्रुप, क्या डिजीज़ है, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये सारा रिकॉर्ड बना करके रखते हैं मेडिकल कंडीशन के आधार पर। हमारा छठा आता है DHLS डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच।
ये भी 12th क्लास के बाद आप कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, 12th साइंस से आपका होना चाहिए। ये होता है ऑडियोलॉजी कोर्स हो इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को सुनने में परेशानी होती है तो उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उनको ठीक करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी और साइंस की सहायता से उन्हें सुनने में हेल्प करते हैं। DHLS कोर्स में 1 साल का कोर्स होता है। हमारा 8वां आता है फ्रेंड, डिप्लोमा इन एंस्थीसिया, DA जिसे कहा जाता है। एंस्थीसिया आपको पता ही होगा क्या होता है कि बेहोशी के लिए दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान। इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं, 12th साइंस के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि बेहोशी के लिए जो एंस्थीसिया दिया जाता है वो बहुत हाई डोज होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा दिया गया है तो आप उसमें डेथ भी, उस कंडीशन में डेथ भी हो सकता है। इसी के लिए इसकी पढ़ाई की जाती है। डिप्लोमा कोर्स होता है इसका, कि पेशेंट का बॉडी वेट के अनुसार, उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार वो अमाउंट फिक्स किया जाता है और दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का कोर्स है एंस्थीसिया देने का, ताकि मरीज़ सही समय पे होश में आ जाए। ऑपरेशन के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के दौरान ही होश में आता है, तब भी दिक्कत है। तो ये सभी टाइमिंग को कैलकुलेट करके एंस्थीसिया अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका भी कोर्स होता है डिप्लोमा इन एंस्थीसिया, DA। ओके, 2 साल का कोर्स होता है, इसे भी आप कर सकते हैं। अगर हम 9th नंबर की बात करें तो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या होता है, 12th क्लास, 12th साइंस से अगर आप हैं तो 2 साल का ये कोर्स होता है, इसे आप कर सकते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिजीज़ का पता लगाना काम होता है कि कौन से डिजीज़ है उसका पता लगाना। इसमें एक्सरे, MRI स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें रेडियोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। एक और सोनोग्राफी भी आता है। हमारा 10th लास्ट हमारा है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। ये आप 12th क्लास के बाद ये भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है ये। इसमें बेसिक हेल्थ केयर के बारे में आपको सिखाया जाता है, जैसे फर्स्ट एड किट्स या सैनिटाइजेशन के बारे में, सैनिटाइज़र के बारे में, जो कि विलेज हॉस्पिटल में, विलेज यानी गाँवों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो आप अपने नज़दीकी गाँव के हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्स। ये बस टॉप 10 थे। पैरामेडिकल कोर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ चुन करके टॉप 10 निकाला जो बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत डिमांडेड हैं, डिमांडिंग में है ऐसे ये टॉप 10 कोर्स। ओके, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव, बवाल है, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।